नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम 28 और 29 तारीख को है। मेरे भाई बहुत अच्छी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी क्लास लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 20 नंबर सिक्योर करा सकती है। और इस वाले टॉपिक में जो डीआई में रहता है, जहाँ टेबुलर ग्राफ भी होता है, पाई ग्राफ रहता है, बार ग्राफ रहता है ना, ये सारे बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं सर, यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि ऑप्शंस की मदद से भी और भी बहुत सारी अप्रोच हैं जिनसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। क्योंकि डीआई के अंदर सबसे बड़ा रोल जो होता है बच्चा, वो किसका होता है? कैलकुलेशन का। इसके साथ में जैसे रेशियो का भी रहता है, परसेंटेज का भी रहता है, एवरेज का भी रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल रहता है बच्चा वो रहता है किसका? कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन को क्या कंप्लीट ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन, या ऑप्शन की भी मदद ले सकते हैं, या और भी कुछ तरीके होते हैं? तो वो पूरा कंप्लीट बताऊंगा। एग्जाम देने से पहले एक बार आप इसे कंप्लीट कर लेना है ना। हाँ, इसे एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेना, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच मिलेंगी कि एग्जाम में आप सेकंडों में कैसे क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्यारी सी क्लास। और कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी तोप नहीं है। आराम से जो चलानी है आपको, आराम से स्कोर आराम से आप लेके आ सकते हैं 80+, है ना। आप पूरा माइंड सेटअप करके जाओ और नर्वसनेस रखनी नहीं है, घबराहट रखनी नहीं है, प्रॉपर कूल होकर आपको एग्जाम देना है। और खास करके डीआई का और मैथ्स का, रीजनिंग का, ये ऐसे पार्ट होते हैं, बिल्कुल कूल होके दो, है ना। क्योंकि नहीं, छोटी छोटी चीजें होती है ना, सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है प्रेशर में अगर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के बीच में, और ये मैंने जो सारे क्वेश्चन लिए हैं 2021 से लिए हैं, जिससे कि एक आपको आइडिया पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हैंडल करना है। क्या एग्जामिनर की अप्रोच होती है, क्या पूरी कैलकुलेशन करवाना चाहता है वो, या कुछ हिंट दे रखा होता है? तो देखेंगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, डीआई के अंदर कैसा भी हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, या फिर आपका टेबल ग्राफ हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है? पहले डेटा को अच्छे से पढ़ना है, जो चित्र दिया उसे अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा उसे अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। देखो यहां एक आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये रेशियो दिया है। किसका रेशियो? अभी देखेंगे, ये स्टूडेंट है। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है। मेरे भाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आपका अंकों का रेशियो दिया है। रेशियो का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री डिवाइड बाय ज्योग्राफी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए? सबसे प्यारा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। कैसे आप सेकंडों में करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें पूरा कैलकुलेशन करना है, नहीं, देख से ही आंसर आएगा। ये कह रहा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक लेकर आया, यानी हिस्ट्री जो है मेरे भाई ज्योग्राफी से ज्यादा मार्क्स लेकर आया। अब हिस्ट्री कहां है? यहां भिन्न में अंश के रूप में है, और ज्योग्राफी आपका हर के रूप में। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। जब कभी अगर आपका अंश बड़ा है हर से, जब कभी अगर आपका अंश बड़ा है हर से, तभी बड़ा। अगर आपका अंश हर से बड़ा है तो आंसर जो होगा इन्हें सॉल्व करने पर इनका जो आंसर आएगा हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। आपको पता है अगर अंश आपका हर से बड़ा है तो बच्चा आंसर हमेशा 1 से ज्यादा होगा। आप जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। 1 से ज्यादा रेशियो किसका है? देखो, एक तो यहां 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा यहां है, 1 से ज्यादा यहां है, तो कितना आ गया? 3 छात्रों का जो है ये आपका रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब हिस्ट्री के मार्क्स जो है ज्योग्राफी से ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे एग्जाम में करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है। देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? यानी हिस्ट्री, मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी से कम मिले। हिस्ट्री में ज्योग्राफी से कम, यानी आपको रेशियो सवाल में किसका दिया? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। इसका मतलब हिस्ट्री अगर कम है ज्योग्राफी से, यानी अंश अगर आपका हर से कम है, तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। अंश अगर छोटा है हर से तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। तो 1 से कम कितने स्टूडेंट हैं? इसने ये पूछा है कितने स्टूडेंट हैं या कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो आप देखेंगे 1 से कम कौन सा है? यहां 1 से कम है, यहां 1 से कम है, यहां 1 से कम है, और यहां 1 से कम है। 1 2 3 6, 1 2 3 6, यानी बी विल बी राइट आंसर। 1 2 3 6 बी विल बी राइट आंसर। समझ में आ रहा है? देखो इतने आसान होते हैं, बस आपको अप्रोच अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको अप्रोच पता है ना तो सेकंडों में आप क्वेश्चन कर देंगे। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त
कॉमन सेंस बहुत यूज करना होता है आपको। यहां देखो सवाल क्या कह रहा है, भूगोल में, सवाल में क्या कहा, भूगोल में, ये आपको पकड़ने वाली लाइन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक में प्रतिशत बढ़े। या ज्योग्राफी में जो नंबर हैं, एक बात बताओ, ये डेटा के अंदर क्या ज्योग्राफी के मार्क्स दिए हैं आपको स्पेशली, क्या हिस्ट्री के मार्क्स दिए हैं आपको? नहीं सर, दिया क्या है, रेशियो दिया है बच्चा। किसका रेशियो दिया है सर? आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। यहां ज्योग्राफी के स्पेशल मार्क्स तो है ही नहीं। जब डेटा ही हमारे पास में नहीं है, जब ज्योग्राफी के मार्क्स ही नहीं है हमारे पास में, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं कि ज्योग्राफी में कितना इंक्रीज हुआ है? इसका मतलब आंकड़े हमारे पास अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं बच्चा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि रेशियो दिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, न कि आपको ज्योग्राफी के मार्क्स दे रखे, इसलिए आपके आंकड़े अधूरे हैं। क्लियर है? अगर रेशियो दिया है, इसमें अगर हिस्ट्री के मार्क्स दिए होते तो ज्योग्राफी के लिए निकाल लेते, लेकिन न तो यहां हिस्ट्री के मार्क्स दिया, न ज्योग्राफी के दिया, क्या है, रेशियो, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इतिहास अपॉन भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताओ। कितना प्यारा क्वेश्चन है, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो आपका रेशियो है, उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1.55, मिनिमम वैल्यू क्या है 0.35। तो बच्चा 1.55 0.35 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा 1.20। आंसर क्या आएगा 1.20। डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60% अंक मिले तो उसके इतिहास में कितने अंक मिले? यहां आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको देखो रेशियो दिया है और 2 सब्जेक्ट का रेशियो दिया है, तो उनमें से एक सब्जेक्ट का आपको परसेंटेज मार्क्स दिया है, तो दूसरी सब्जेक्ट का परसेंटेज मार्क्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 चीज में से 2 चीज दे रखी है, तो एक चीज आप निकाल सकते हैं। कौन सा कह रहा है? छात्र 4 वाला का रेशियो क्या है 1.25, यानी ये आपको रेशियो क्या दिया है 1.25। किसका दिया है सर? ये रेशियो है हमारे पास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। बच्चा किसका है? हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। जबकि आपको सवाल में कहा है हिस्ट्री में, जो भूगोल में 60% अंक मिले, भूगोल में कितना मिले 60%, भूगोल में कितना है 60%, यहां ज्योग्राफी में कितने मिले हैं 60%, क्योंकि दोनों का पूर्णांक आपका बराबर है, तो ये 60% का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, 4 को भूगोल में कितना है, भूगोल में मिला है 60%, तो आपको निकालना है बच्चा किसमें? हिस्ट्री में। तो आप कहेंगे सर 1.25 60%। परसेंट को मैं परसेंटेज ही रहने दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ये भी मार्क्स आपको परसेंटेज में ही चाहिए, ये भी मार्क्स आपको परसेंटेज में। तो देखो 0 हटाएंगे तो 1 पॉइंट यहां से यहां हट जाएगा, तो ये कितना आएगा 6 पंजे 30, 12 पंजे 60, 12 छिंगे 72, 72 और 3 कितना हो गया 72 और 3 75, 75% आंसर आएगा बच्चा। कितना आंसर आएगा 75%। आंसर कितना आएगा 75%। समझ में आया? देखो सवाल में क्या कहा है, छात्र 4 को भूगोल में 60% मिले तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं? इतिहास में अंक कितने हैं? जबकि आपको ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही रेशियो तो दिया है। एक बार और देख लेते हैं रेशियो किसका है। ये आपको रेशियो किसका दिया है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। किसका दिया है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। ग्राफ में ये कहता है क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द बिलो ग्राफ, आंसर दिस क्वेश्चन। ग्राफ में परीक्षा छात्र के इतिहास और भूगोल का अंकों का अनुपात किसका दिया था? इतिहास और भूगोल का। तो आपने आंसर बता दिया। क्या आंसर आया बच्चा? एक बार फिर देख लो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो है वो है आपका 4th वाले बच्चे का, कितना है 1.25 है। अब हमें पता है ये कह रहा है ज्योग्राफी में कितने मार्क्स लेकर आया 60%, ज्योग्राफी में आए 60%, तो हिस्ट्री में कितने परसेंट है? हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी बराबर 1.25। आंसर कितना आएगा 75%। आंसर कितना आएगा बच्चा 75%। चलिएगा, तो ऐसे आप सेकंडों में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये अप्रोच आपको बहुत ही प्यारी लगेगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ में मैं हमेशा डीआई कराता हूं, है ना। चलेगा, देखिएगा तो एक बार क्लास को कंप्लीट जरूर लेना। क्यों लेना है? क्योंकि देखो बहुत सारी सोच, ये ऐसी चीजें हैं। देखो मैं आपको बताऊं एक छोटी सी चीज, डीआई को आप एक दिन में नहीं सीख सकते। क्यों? डीआई कुछ है ही नहीं, एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। ये एक्चुअली तरीके सीख सकते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। बाकी ये तो पूरा बेस बना हुआ है, कैलकुलेशन आपको करनी है, एवरेज आपने पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है आपको, क्या परसेंटेज, तो ये पहले ही पढ़ लिया होगा। यहां तो ये कर सकते हैं कि अपन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया ऑप्शन से, या फिर आपको अच्छे अच्छे तरीकों से कैसे आप सेकंडों में आंसर निकालते हैं, है ना। हाँ चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आपका बार ग्राफ आ गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन।
कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, मीट्रिक टन में ये ऊन का उत्पादन दिया है बच्चा। तो यहां 13 से 14 ये वर्ष दिखाई दे रहे हैं, ये मीट्रिक टन में उत्पादन दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे, अच्छा उच्चतम पूछा है, ओहो 76, और सर ये कौन से आ गए आंसर, ये तो सर 17 से 18। बेटा बिल्कुल गलत आंसर है। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया, तब बच्चों का आंसर लाइव क्लास में जब कराता हूं तो यही आता है, सर ये तो आंसर ही आएगा। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन द ईयर, यानी कि आपका उच्चतम वृद्धि, ये कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताओ। हाईएस्ट इंक्रीज किस वर्ष में हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चलेगा बच्चा, ये पता चलेगा कंपेयर करोगे जब पिछले वाले साल से। मैं कहूं अगर मेरी उम्र अगर 10 साल है, अगर अपने आप में किसी और से कंपेयर ही नहीं करूंगा कि मेरी अगर 10 साल है तो मैं 10 साल ही रहूंगा, अगर कोई 8 साल वाला है उससे कंपेयर करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी उम्र बड़ी है। कंपेयर ही नहीं करूंगा तो नहीं पता चलेगा, मतलब पीछे वाले साल से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें इंक्रीज परसेंट सबसे ज्यादा है, ज्यादा सबसे उच्चतम क्या है, उच्चतम वृद्धि है, उच्चतम वृद्धि है। तो बच्चा अगर यहां देखते हैं, यहां अगर हाईएस्ट आप बात करेंगे तो यहां देखो कुछ ही है जिनमें आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यहां तो डिक्रीज दिखाई दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो इसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है इसके रेस्पेक्ट में, या इसके रेस्पेक्ट में इसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है, या इसके रेस्पेक्ट में इसमें, इसके रेस्पेक्ट में इसमें। तो बच्चा अगर यहां अगर देखते हैं, यहां अगर देखते हैं सर यहां इंक्रीज कितना दिखाई दे रहा है, यहां इंक्रीज कितना दिखाई दे रहा है, तो यहां आपका 12 इंक्रीज दिखाई दे रहा है। यहां कितना इंक्रीज दिखाई दे रहा है सर, यहां इंक्रीज कितना दिखाई दे रहा है, 11 इंक्रीज दिखाई दे रहा है। यहां सर कितना है, 10 है। और यहां सर कितना इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यहां आप कहेंगे सर 8 5 13 5 है। परसेंटेज भी निकालोगे तो ये सी का सबसे ज्यादा आएगा, मतलब 65 वाले का। तो मतलब बच्चा कौन सा सबसे ज्यादा हो गया, 16-17। 2016-17 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 2016-17 में सबसे ज्यादा इंक्रीज परसेंटेज में हुआ है, इंक्रीज परसेंटेज में उच्चतम वृद्धि हुई है। हाईएस्ट वृद्धि जब किस में हुई है, हाईएस्ट वृद्धि किस में हुई है, इंक्रीज किस में हुआ है, 2016-17 में। 2016-17 में कैसे पता चला, हमें कंपेयर किया पिछले साल से, पिछले साल की तुलना से पता चला हमें, तभी तो पता चला कि वृद्धि हुई या कमी, है ना। चलो सबके समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ ना, चलेगा। तो ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर लगा देते हैं जो गलत है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखेंगे, आंसर बताओ। ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और आंसर बताना है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट वृद्धि क्या है। पहले 4 जो वर्ष हैं उनसे कंपेयर करना है लास्ट वाले 4। तो जल्दी से देखो, इसमें आपको ऐड सब्ट्रैक्शन पर काम करना है। तो अगर यहां देखेंगे 6 और 1 7, 6 1 7 3 10 5 15, ये 15 5 हासिल का 1, 5 और 1 6 5 11, 11 5 आपका 16, 16 और 6 22, 225। यहां 225 हो गया। यहां लास्ट वाले का कितना है, 8 3 11, 8 19, 19 6 कितना हो गया 25, 19 6 25 हासिल का 2 हो गया, 2 हो गया, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 कितना हो गया, 18 7 आपका हो गया ये 25, 25 और 2 कितना हो गया 27, 275। अब इंक्रीज परसेंटेज बताना है, 225 से 275 कितना इंक्रीज हो गया सर, 50। किस पे हो गया, 225 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, सर 25 से काटेंगे 2 बार, 25 से काटेंगे 9 बार, सर 2/9 22.22% होता है। 2/9 कितना होता है सर, 22.22%। 2/9 क्योंकि 1/9 कितना होता है, 11.11%। आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में, पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो बहुत गलती कर दी तुमने। 1/9% में कन्वर्ट करते हैं तो 11 सही 1/9%। इसी तरह से 2/9 कितना हो जाएगा, 22.22%। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताएंगे। ये ऐसी क्लास डिजाइन करी गई है, यहां केवल और केवल आपको पूरा कंटेंट पे फोकस किया जा रहा है ना, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में जल्दी से रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं। समझ रहे हो, बहुत मेहनत लगती है। तो सेशन को लाइक शेयर कर लेंगे और अपने परिवार गौतम क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसा परिवार होने वाला है आपका कि जहां हर क्वेश्चन, हर आपके पेपर का, कोई भी पेपर हो, सबके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है,
8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, एवरेज क्या होता है सर? औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, सम अपॉन नंबर। क्या होता है बेटा? कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो मेरे लाडले इस क्वेश्चन को अगर करेंगे, यानी सबसे पहले इन्हें आठों का योगफल चाहिए। तो आप देखेंगे, देखो योगफल कर लो, 6 1 7 3 10 5 15 6 21, 21 8 29, 29 प्लस 8 करेंगे आप कितना हो गया? 29 प्लस 8 37, 37 प्लस 3 करेंगे, 37 प्लस 3 40, 40 हासिल का कितना हो गया? 4, हासिल का कितना हो गया बेटा? 4। तो 4 प्लस 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 7 आप देखेंगे 25 7 32, 32 5 37, 37 प्लस 6 करेंगे 43, 43 प्लस 7 करेंगे 43 प्लस 7 करेंगे 50, यानी 500 हो गया। बच्चा कितना हो गया? 500। कितना हो गया टोटल? 500। 500 बटे 8 अगर करेंगे, 500 बटे अगर 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? एवरेज पूछा है, एवरेज अगर पूछा है 500 बटे 8 तो आंसर क्या आएगा? 8 से 8 छिक्के 48 है ना, 8 छिक्के 48, हासिल का 2 हो जाएगा, आगे चला गया, 8 दूनी 16, 62 दशमलव कितना आएगा? 5, 62.5 विल बी राइट आंसर। 62.5 बिल्कुल आपका सही आंसर है। 62.5 बेटा बिल्कुल सही आंसर है। 62.5 बेटा बिल्कुल सही आंसर है, कुछ नहीं है। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना हो गया? 500, कुल संख्या कितनी है? 8, 8 का भाग दे दिया, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सभी लोग बताएंगे, बोलो। चलो अगले बार अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हैं? और सभी को भाई सेशन को लाइक और करना है, और सभी को कमेंट करके बताना है कैसा ये सेशन लगा, फिर उसी हिसाब से आगे भी डिजाइन करेंगे आपके लिए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये आपको आंसर की भी सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया ऑथेंटिक आंसर की आपको देखने को मिलेगी यहीं आपके अपने परिवार गौतम क्लासेस पर। जल्दी से बताओ, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में है? अधिकतम प्रतिशत घटत, घटत पूछा है, कमी पूछा है। अब मेरे लाडले इसे कैसे करेंगे? कमी कहां कहां हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में? एक तो यहां सर कमी दिखाई दे रही है, और कहां? यहां कमी दिखाई दे रही है, केवल 2 जगह कमी दिखाई दे रही है। अब ये कह रहा है ज्यादा कमी परसेंटेज कहां है? सर यहां अगर देखेंगे तो यहां कितने की कमी है? ये आपकी 5 की कमी है 56 पर। 5 जो है 56 का कितना परसेंट है ये देखना है। यहां सर कितने की कमी है? 76, और आपका देखेंगे ये सर कितना हो गया? ये 76 है और ये 78 है, यानी 18 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है सर? 18 की। किस पे हो रही है? 76 पे। परसेंटेज में आप वैल्यू निकाल के आप देख सकते हैं सर, 5 बटे 55 या 11 पंजे 55, यानी लगभग ये कितना होगा? इसे अगर करेंगे तो 5 से कटेगा लगभग 11 बार, 5 से लगभग 11, ऐसे करते हैं दिमाग में, 5 से लगभग 11 बार, और 1 बटे 11 कितना होता है? 1 बटे कितना 11 कितना होता है? 9.09%। ये लगभग 9.09% के लगभग होगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं। ये 18 और ये कितना है? 18, और ये 18 और ये 76 है। अगर 18 चौक 72 भी होगा तो भी 25% होगा। यानी मेरे भाई जो आपके आंसर जो आ रहा है, सबसे ज्यादा कमी जो हुई है किस में हुई है? 2018-19 में। 2018-19 में सबसे ज्यादा कमी हुई है। ऐसे हमें करने होते हैं क्वेश्चन, हमें जरूरी नहीं है बच्चा के पूरा कंप्लीट ही करना होता है, यानी कंप्लीट हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। हमें क्या करना होता है? हमें तो आइडिया चाहिए, अप्रोक्सीमेशन से काम करना होता है, अप्रोक्सीमेशन से काम करना होता है बच्चा, अप्रोक्सीमेशन से। क्लियर है? चलो कैसे किया था मैंने? जैसे ये 5 है, ये 56 है, मैं 55 मान लेता हूं अपने दिमाग में, 11 पंजे 55, यानी 1 बटे 11 कितना होता है? 9.09, लगभग इतना होगा। ये 76 है, ये 58 है, यानी 18 की कमी। 18 अगर ये 72 होता तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, बोलो हाँ है ना? तो अगर 1 बटे 4 भी होता तो भी 25% आता, तो भी क्या आता है? ये 25%, बोलो हाँ है ना? तो ये 25% से आपको पता है 25% से कम होगा थोड़ा, लेकिन इतना कम नहीं हो सकता कि 9.09 के लगभग पहुंच जाए। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 18-19। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 में उत्पादन का था। 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। कंपैरिजन किससे करवा रहा है? 19-20 से। कंपैरिजन किससे करवा रहा है? 19-20 से। कंपैरिजन किससे करवा रहा है बच्चा? 19-20 से करवा रहा है। किसको करवा रहा है सर? 14-15 को। 14-15 को। तो ये जो 51 है मेरे भाई,
उसने कहा है 68 का कितना परसेंट है, 68 का कितना परसेंट है, परसेंटेज पूछा है नहीं, अपॉन में पूछा है। तो आप देखेंगे 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3/4, 1 सेकंड में आंसर आ गया 3/4। अपने ऊपर भरोसा रखो, सेकंडों में आंसर निकालेंगे। समय बहुत होता है आपके पास में, देखो पेट के एग्जाम में समय काफी होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आंसर आप बता सकते हैं, है ना। थोड़ा समय की कमी नहीं होती है आपके पास में, ठीक है, कम समय की बिल्कुल कमी नहीं होती है, तो आराम से आप आंसर बता सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला बच्चा, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपका वो वाला कंप्लीट हो गया, अब ये टेबल वाले आ गए, है ना, ये टेबल वाले क्वेश्चन आ गए, सारे कराएंगे अपन, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। चलिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से देखो ये क्या करा है। ईयरली कमीशन अर्न बाई 5 सेल्समैन, 5 सेल्समैनों ने क्या है ईयरली कितना कमीशन कमाते हैं, जैसे 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में वर्ष दे रखे हैं, इधर सेल्समैन दे रखे हैं, इनका इधर कमीशन दे रखा है, इनका इधर टोटल दे रखा है। सवाल क्या करा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको ग्राफ को या टेबल को अच्छे से पढ़ना है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। किसकी बात कर रहा है सर, सी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले सी पर चलेंगे, सी का कहां है, ये रहा, सी का ये रहा, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो देखो ये देखो इंक्रीज पिछले वर्ष की तुलना में कहां इंक्रीज हो रहा है, तो देखो यहां भी आपका इंक्रीज हो रहा है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां भी, हर बार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें ज्यादा इंक्रीज कहां हो रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा इंक्रीज कहां हो रहा है। तो देखो अगर 26,200 है और ये कितना है 27,800, तो यहां कितना है, ये 26,200 है, ये 27,800 है। तो मेरे भाई यहां आपको दिख रहा है, यहां आपको 1,600 की वृद्धि दिखाई दे रही है। यहां अगर देखेंगे 27,800 या 28,200, तो आप कहेंगे 400 की वृद्धि दिखाई दे रही है। यहां 28,200, 2900, तो आप कहेंगे 29,100। तो यहां आपको कितने की 900 की वृद्धि दिखाई दे रही है। यहां आप देखेंगे यहां तो आपको 300 की दिखाई दे रही है, यहां आपको 600 की। तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, यानी सबसे ज्यादा किसमें है आपका 2016 में, सबसे ज्यादा किसमें है 2016 में, सबसे ज्यादा बच्चा किसमें है 2016, 2016 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 2016 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में 2016 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, सभी मेरे लाडले बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से देखेंगे। टेबल वही दिखाई दे रहा है और उसी पर आधारित क्वेश्चन है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। बी का जो कमीशन है मेरे भाई 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। कहां 2018 में, कहां बच्चा 2018, तो 2018 कहां है, ये रहा। बी का कमीशन कितना है 28,000, पांचों का कितना है 1,46,960। तो जो 28,000 है भाई 28,000 है, इस पांचों का कितना है 1,46,000, 1,46,960 का कितना परसेंट है। तो मेरे लाडले एक बात देखेंगे आप, कॉमन सेंस से लगाना, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं हमें, कितना परसेंट है। तो एक बात बताएंगे, ये क्या 1,46,000 और ये 28,000 है। अब ये ना ऐसे किया करो कि अगर ये पूरा दिमाग से हटाओ, ये अगर पूरी संख्या हटा दो, यहां से ये 0 हटा दो, तो ये 28 है तो ये 146 है, ये 28 है तो 146 है, बोलो हाँ है ना। ये लगभग कितने बार कटेगा, 3 से अगर काटेंगे, अगर इसे 30 भी बना लेते हैं, अगर इसे 30 बना लेते हैं, कैलकुलेशन दिमाग में इस तरह से करने, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 30 होता और ये 30 होता और ये कितना है, जैसे सपोज ये आपका 100 कितना है 146 है, कितना है 146, अगर ये 30 होता इधर बढ़ा देते इसे 30 और ये 150 कर देते, तो 150 कर देते तो 3 से कितने बार कटेगा, 3 से कितने बार 50, यानी 5 बार, यानी लगभग 1/5, 1/5 मतलब 20%। तो 20% के लगभग आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है, यही 19.05, यही दिखाई दे रहा है 19.05। तो आप ऐसे करके आंसर बता सकते हैं 19.05, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी लगभग 20% के बराबर आया। तो मैंने क्या देखा, यही मुझे आंसर दिखाई दे रहा है जो 20% के बराबर है लगभग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, कैलकुलेशन भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन मैं वो तरीके आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको
कम समय में और इफेक्टिव यानी कि जबरदस्त तरीके से आपको विद एक्यूरेसी के साथ में आंसर आप निकाल सकते हैं। कैसे किया? जैसे 28 है, मैंने यहां 2 बढ़ा दिया, ये 30 कर दिया। ये 146 है, मैंने इसे 150 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने 30 से 150 कट जाएगा, वहां 2 बढ़ा दिया, यहां आपका 4 बढ़ा दिया। काटा 1/5, 1/5 लगभग 20% के बराबर होता है, लेकिन 20% से कम क्यों आएगा? इसलिए आएगा मेरे भाई कि यहां केवल 2 की वृद्धि हुई है, यहां आपकी 4 की वृद्धि हुई है ना। हाँ, तो इसलिए आपको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 20% से कम आएगा। बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आई ये बात या नहीं आई? क्योंकि हमने क्या देखा था, यहां से 960 पहले भी तो घटाया था, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 19.05। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सभी के सामने, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? किस सेल्समैन का, किससे कंपैरिजन कर रहा है बच्चा? 2015 से, और 2018 में मैक्सिमम आपका वृद्धि पूछ रहा है। किस सेल्समैन के आपके कमीशन में हुआ 2015 की तुलना में 2018? 2015 ये रहा, 2018 ये रहा। अगर यहां इसका देखेंगे 27,350, ये 29,800, ये 26,850, और यहां कितना है? 28,000, 26,200 और ये 29,100। ये आप देखेंगे 27,850, ये है कितना? 30,060, 28,640, यहां कितना है? 30,000। तो आप देख सकते हैं, देखो कॉमन सेंस दिमाग में लगाएंगे, 27,350 और ये कितना है? ये है 29,800। तो मेरे भाई 27 से 2900 तक जाएंगे तो आपका 2000 हो जाएगा, 2000, और ये 350 यानी 2400 आ जाएगा, 2450। इसमें 2450, यहां तो आपका देखो ये 26,850, ये 28, ये तो कम है, इससे भी कम हो गया। 26,200, 2900, 26,200 और 2900, तो 2600 से अगर आप 26,000 से अगर 29,000 जाएंगे, 26,000 से अगर 29,000 जाएंगे तो 3,000 का आएगा, 3,000, उसमें से 100 कम, यानी इसमें कितना आएगा? 2900 आएगा। कितना आएगा? 2900। इसमें कितना का आएगा डिफरेंस? 2900। ये आपका इससे ज्यादा है। यहां 27,850 और ये आपका कितना है? 30,060। 27,850, 30,060, ये 2900 से कम ही आएगा। 28,640, 30,000, ये भी 2900 से कम आएगा। तो सबसे आपका ज्यादा किसका है? सी का। सबसे ज्यादा किसका है बच्चा? सी का। सबसे ज्यादा किसका है? सी का। तो ऐसे आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, हर चीज निकालनी नहीं है। 27,350, 29,800, कितना है? 2450। ये 26,850 है, ये 28,000 है। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है 26,850, 2800, यानी ये आपको पता है 150 और आपका 1000, यानी आपका 1150 होगा। यानी ये तो आपका 2900 से कम है, यानी 2900 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, अभी सबसे बड़ी जगह पे बैठा है। फिर हमने हर किसी को कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा किसका दिखाई दिया? हमें सी का ही दिखाई दिया। सबसे ज्यादा किसका दिखाई दिया? सी का। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो ऐसी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? कैसे एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करने, ये इसी अप्रोच के साथ में आपको हैंडल करने हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशन करो, बस आपको आइडिया चाहिए, थोड़ा सा आइडिया। अच्छा यहां से ये हो गया, यहां से हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसी का फटाफट से देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अधिकतम अंतर है? किसी भी वर्ष, यानी जो उसने मैक्सिमम कमीशन लेकर आया और जो मिनिमम कमीशन लेकर आया, उसमें आपका सबसे ज्यादा डिफरेंस कब है? कौन से साल में? यानी ऐसा है सारे कमीशन लेकर आ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस देखना है मैक्सिमम कितने में और मैक्सिमम में, मैक्सिमम और मिनिमम में सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से वर्ष में है। तो आप अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां मिनिमम कितना दिखाई दिया? मिनिमम है 26,200। मैक्सिमम कितना है सर? यहां मैक्सिमम है 28,640। पहले कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। यहां मिनिमम कितना है? यहां सर मिनिमम कितना है? 27,800। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 30,040। तो ये आपको पता ही चल रहा है। यहां मिनिमम कितना है? 25,200। मैक्सिमम कितना है? 29,800। यहां मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? 30,60। और मिनिमम कितना है? मिनिमम आपका कितना है? मिनिमम है कितना? 2800। यहां मैक्सिमम कितना है? यहां मैक्सिमम सर कितना है? 29,800 और मिनिमम 24,600। तो आपको जैसे यहां तक आए ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि इनमें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहां जैसे ही देखा तो मिनिमम कितना है बच्चा? मिनिमम कितना है? 27,000 और मैक्सिमम कितना है? 32,000। मैक्सिमम कितना है? 32,000। तो देखो अब आप इधर से ही देखो, यहां मिनिमम कितना है? 27 और 32, यानी 5,000 का है।
या 26,600 और 29,800, 26,600 सॉरी 24,600 29,800, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कितना, ये आपको 5200 के समथिंग दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 5200। और मेरे भाई अब तो आप यहां देखेंगे 28 3000 यहां भी कम है, 25 29 यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है, 25 से 29 4000 के समथिंग आएगा, 4600 आएगा, ये भी कम है, 27 30 ये भी कम है, ये भी कम है, तो सबसे ज्यादा कितना है? 5200। और किस में है? 2019 में। किस में है? 2019 में। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? पहले जो क्वेश्चन पूछा है पहले उसे देखो, हर किसी पे अप्लाई करो, और फिर तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद कहने लगेगा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना? हाँ, क्योंकि आपको हर किसी का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग तो खुद कहेगा कि भैया इसका डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस ये है। बोलो क्लियर है? चलो तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे, ये भी आपका पेट 2021 का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुन्ना, क्या आंसर आएगा बताओ। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है? 2019 की बात कर रहा है। डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट? किससे कंपैरिजन करवा रहा है? ए से। 2019 में ए से डी को करवा रहा है। 2019 में ए से, ए कितना है? 26,200। ए कितना है बच्चा? 26,200। 26,200 बहुत बढ़िया। ए का कितना है? 24,600। ए का कितना है? 24,600। और डी का कितना है बच्चा? डी का कितना है? 29,800। लगभग कितना परसेंट पूछा है? लगभग कितना परसेंट है? कितना प्रतिशत है? लगभग सेकंड लगेगी, एक आंसर आ जाएगा सेकंडों में। 29,800 जो है मेरे भाई 24,600 का कितना परसेंट है? बेटा एक बात बताओ, करना ही नहीं है हमें क्वेश्चन, ये 24,600 है, ऊपर 29,800 है, मतलब अंश अगर आपका हर से बड़ा है, अंश अगर बड़ा है हर से, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब आंसर आपका 1 से ज्यादा आएगा। 1 मतलब 100%, यानी ये 100% से ज्यादा होगा। 100% से ज्यादा होगा, इसमें तो कोई ऑप्शन 100% से ज्यादा नहीं है, इसीलिए सेकंडों में आंसर बताएंगे, डी आएगा। हमें ऐसे क्वेश्चन करने, हमें आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं देखना है बच्चा। हमें कहा कि जो 29,800 जो है 24,600 का कितना परसेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर 29,800 नीचे 24,600, यानी आपका अंश जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है बच्चा कि आपका ये 100% से बड़ा है। 100% से बड़ा तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है? चलो ये कहानी आपके समझ में आई। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट से, ये आपका दूसरी टेबल आ गई है ना। ये ना एग्जाम से पहले ऐसी क्लास मैं आपको दे रहा हूं ना, कंप्लीट क्लास करोगे ना आप, 2 से 3 घंटे 4 घंटे में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें एग्जाम के अंदर बैठना है तो कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है ना। तो जल्दी से बताओ, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पानी पी लिया करो, है ना। तो सभी साथी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताइए, बोलो बाबू भैया। देखो भाई, अब ये टेबल दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन द हंड्रेड्स इन 4 शेयर ब्रोकर इन वेरियस मंथ। यहां आपको दिखाई दे रहा है शेयर ब्रोकर्स, ये आपके नाम दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो अकाउंट खुले हैं अलग अलग महीनों में, ये आपको दिखाई दे रहा है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर खुले हैं, खातों की संख्या सैकड़ों में। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है? निम्नलिखित में से कौन से महीने में जो आपका मैक्सिमम जो है मेरे भाई एवरेज है, सबसे ज्यादा खाते खुले हैं उनका औसत। एक बात बताओ, औसत क्या कह रहा है? औसत क्या होता है? औसत होता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन क्या है? सम अपॉन नंबर। अगर इनके नंबर बराबर हैं, क्योंकि भाई ब्रोकर तो 4 ही हैं, इसका मतलब औसत किसका ज्यादा होगा? जिसका योगफल ज्यादा होगा। जिसका योगफल ज्यादा होगा उसी का तो औसत ज्यादा होगा। तो हमें हर किसी का औसत नहीं निकालना बच्चा, हमें क्या निकालना है सर? हमें तो केवल योगफल निकालना है। जिसका योगफल ज्यादा होगा वही आपका एवरेज भी ज्यादा होगा, वही एवरेज ज्यादा होगा। तो आप कर लो, सेकंडों में आंसर बता देंगे। आपको योग करना है। देखो 5 और 5 10, 10 2 12, हासिल का 1 हो गया। 3 2 5 3 8, 8 3 कितना हो गया? 11, 112। यहां देखेंगे 8 8 16, 5 21, 21 2 कितना हो गया? 23, 21 2 23, हासिल का 2 2 2 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 133। यहां देखेंगे 5 2 7, 5 कितना हो गया? 12, हासिल का 1, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 162।
यहां अगर आप देखते हैं 5 5 10 0 हो गया, 7 3 10 3 13, 5 कितना हो गया 18, 180। यहां 5 5 10, 10 का 0 हासिल का 1, 6 4 10 4 14, 14 और 6 कितना हो गया 14 और 6 20। यानी सबसे ज्यादा कौन से महीने का है? सितंबर का। सितंबर का सबसे ज्यादा है, सितंबर का सबसे ज्यादा है। समझ में आया? सितंबर वैसे ही लकी है, वैसे ही बहुत अच्छा महीना होता है। बोले कि यहाँ क्यों अच्छा होता है सितंबर? क्योंकि अपना जो जन्म है वो सितंबर मंथ में ही हुआ था। तो आप समझ रहे हो ना आप कितने लकी हो, और आपके लिए सितंबर मंथ कितना लकी है। हाँ चलो तो जल्दी से बताओ। यानी योगफल अगर ज्यादा है तो एवरेज भी ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ शेयर धारक जो है इक्वल है। यानी सब में अगर 4 4 से भाग देंगे तो एवरेज क्या है? जिसका योगफल ज्यादा होगा उसी का एवरेज ज्यादा आएगा। चलो अगले बात करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है जल्दी से देखो। आंसर बताओ मेरे लाडलियों, आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताओ, बोलो बताओ भैया आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? देखो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे लाडले, क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगस्त में खुले, क्या कह रहा भैया? ये कह रहा जी अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना परसेंट कम है। जून से कंपैरिजन करवा रहा है अगस्त को, जून से कंपैरिजन करवा रहा है अगस्त को, जून से कंपैरिजन करवा रहा है अगस्त को, जून से कंपैरिजन करवा रहा है अगस्त को। तो जून में कितना था? अभी देखा आपने, जून में कितना था भैया? जून में कितना था? जून में कितना था? देखो जून में 133 है, और अगस्त में कितना है? 180 लगभग। ये कह रहा है, क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है? ये कह रहा है, हाँ जी कहां गया? ठीक है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से खुले खातों की संख्या का लगभग कितने परसेंट कम या ज्यादा है? तो आप बताओ अगस्त में कितने हैं? 180 या 133, तो कितना ज्यादा है? फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर 47 ज्यादा है, 47 ज्यादा है 133 से। सर 47 ज्यादा है 133 से, तो सीधा सीधा आंसर 47 ज्यादा है 133 से, तो लगभग कितना परसेंट आएगा? मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100। यहां तो बहुत अप्रोक्सीमेट चीजें दे रखी हैं, है ना। 133 और यहां 147, 3 का डबल 6, 6 घटा देंगे तो 7, ये 7 और 7 6 के 42, 7 7 49, है ना। तो ये कितना आएगा? लगभग कितना आ जाएगा? आप जल्दी से बताएंगे। देखो ऐसे कर सकते हैं, अगर इसका 10% में देखता हूं, इसका अगर 10% देखता हूं तो 13.3% होगा। ये सारे 30 के लगभग हैं। अगर 13 3 39, अगर इसका 30% देखेंगे तो 13 3 39 यानी 39 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9, 39.9 यहां से हो गया। ये पूरा कितना है? 47। तो 47 में से 39 अगर 9 घटा देंगे तो कितना और बचेगा? कितना और चाहिए सर? हमें कितना और चाहिए सर? हमें चाहिए सर कितना? यहां से 7.3 और चाहिए। तो इसका 10%, ये कितना हो गया? ये 30% हो गया। अब ये आपको 1% बराबर कितना है? 1.33। 1% बराबर 1.33। अगर हमें 7.3 निकालना है तो आप देखेंगे कितना आएगा? 5% के लगभग, सॉरी 5 गुना होगा इसका। 5 25, सॉरी 5 थी 15, 5 थी 15 और 1 16, और ये क्या होगा? 5 एकन 5 और 1 कितना होगा? 6, 6.65। क्योंकि अगर इसका 6 गुना करेंगे 6 थी 18, 6 थी 18 और 1 19, 6 एकन 6, और ये क्या आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी 6.65। इसका मतलब ये लगभग कितना होगा? 5.3 के लगभग। तो आंसर क्या आएगा? 35.3 आएगा। आंसर क्या आएगा? 35.3 आएगा। आंसर क्या आएगा? 35.3 आएगा। आंसर क्या आएगा? 35.3। आप कहेंगे अच्छा ये कौन सा तरीका आ गया? ये परसेंटेज निकालने का कौन सा तरीका है? ये वही तरीका है जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी। हमें जैसे कि पता है मुझे गुना नहीं करना, मैंने क्या किया? मैंने ऐसे किया कि ये 47 जो है 133 का कितना परसेंट है? तो 133 का 10% कितना है? 13.3। तो 13.3 से पूरा पूरा कितने बार भाग जा रहा है? 3 बार, तो 30% हो गया। बोलो हाँ है ना। उसके बाद में कितना बचा था? 7.1 बचा था। कितना बचा था? 7.1 के लगभग बचा था। 7.1 जो अगर देखेंगे इसका 1% कितना होगा? 1.33। ये लगभग कितना परसेंट के बराबर? इसके 5.3 के। तो आंसर कितना आएगा? 35.3 आएगा। 35.3 आएगा, है ना। कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलो अगली बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। जल्दी बताओ ये बात सबके समझ में आ गई या नहीं आई? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? मई से सितंबर, मई से लेकर सितंबर की बात कर रहा है सर। मई से लेकर सितंबर यानी पूरा मई से लेकर सितंबर, किस किस का कंपैरिजन करवा रहा है? एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। एंजल में कुल कितने खाते खुले हैं? देखो भाई टोटल देखो,
5 8 8 5 13, 13 + 5 कितना हो गया 18, 18 और 5 23, 23 और 5 कितना हो गया 23 और 5 आप कहेंगे सर 28, 23 5 कितना हो गया 28, बोलो हाँ ना। 28 का मतलब 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6, 9 और 6 15 और 5 20, यानी 208। यहां कितने खुले हैं 208। यहीं अगर बात करेंगे एंजल जरौंधा की बात करें, 5 और ये कितना हो गया 5 10, 10 का मतलब 0, हासिल का 1 हो गया। 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया 16 और 4 20, 200। अब ये कह रहा है जी मेरे दोस्त क्या कह रहा है, ये कहा गया है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में से जरौंधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, जरौंधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, जरौंधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो जरौंधा में आप देखो एंजल में कितने हैं 208, 208। जरौंधा में, जरौंधा से हम अनुपात दिखाना है तो जरौंधा में कितने हैं 200, तो 208 में अगर 200 का भाग दे देंगे तो बच्चा आंसर कितना आएगा 1.04, आंसर कितना आएगा 1.04, आंसर कितना आएगा 1.04। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर of a account open in angel to that open in जरौंधा। टू मतलब किससे कंपैरिजन करवा रहा है, टू दैट ओपन इन जरौंधा, जरौंधा से कंपैरिजन करा रहा है, तो जिससे कंपैरिजन करवा रहा है वो नीचे आएगा, 200 नीचे आएगा, एंजल का कंपैरिजन करा रहा है एंजल ऊपर आएगा, तो 208/200 और आंसर क्या आएगा 1.04, आंसर क्या आएगा 1.04, आंसर क्या आएगा बच्चा 1.04। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बात सभी के समझ में आ गई तो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ हाँ या ना। चलो तो ये बात अगर आपकी क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। देखो भाई, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत महत्तम है, यानी एवरेज सबसे ज्यादा किसका है, किस शेयर में, शेयर ब्रोकर में एवरेज सबसे ज्यादा है। अब एक बात बताओ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी सब में महीने आपके बराबर हैं, औसत क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि टोटल कितने खाते खुले और कितने महीनों में खुले, तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई एवरेज। तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, जिसका योगफल ज्यादा होगा उसी का आपका एवरेज ज्यादा होगा। तो आपको बताना है किसमें महत्तम आपके खाते खुले। तो यहां आपने कितना देखा था, एंजल का कितना आया था, अभी आपने देखा था 208, एंजल का 208, इसका देखा था, और किसका जरौंधा का कितना था 200, यहां तक तो अभी 208 ज्यादा है। इसका अगर देखेंगे शेर खान का देखेंगे 2 8 10, 10 2 12, 12 5 कितना हो गया 17, 12 5 17, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 147। ये आप यहां देखेंगे ये भी बोल्ड हो गया, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 4 8 4 12, 12 5 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया 17 और 6 23, यानी सबसे ज्यादा किसका है 232, ये ट्रेड बुल का है। सबसे ज्यादा किसका है बच्चा, ट्रेड बुल का, ट्रेड बुल का बिल्कुल सबसे ज्यादा है, ट्रेड बुल का सबसे ज्यादा है बच्चा, सबसे ज्यादा है ना। समझ में आ रही हैं चीजें, नहीं आ रही बोलो हाँ है ना, सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गिला कोई शिकवा कोई शिकायत तो नहीं है। तो देखो करना क्या है, आप लोगों को बढ़िया से मेहनत करनी है और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको सबसे ऑथेंटिक जो आपको यहाँ आंसर की मिलेगी आपके परिवार गौतम क्लासेस ऑफिशियल पे मिलेगी। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे अपने परिवार को, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगा मैं, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। औसत महत्तम है, ये तो आपने अभी अभी कर लिया, औसत महत्तम किस में था, महीने की पूछ रहा है। अब तक देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इसमें क्या पूछा था, किस शेयर धारक में औसत महत्तम है यानी खुले खातों का, तो यहां ये आ गया, ये किस महीने की बात कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है मैंने आपको पहले भी कराया है, ये वाला तो महीने वाला तो आपका आया था, ये रहा, निम्नलिखित में किस महीने खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, तो ये हमने निकाल ही लिया था, सितंबर का आंसर आया था, ये आपने आंसर निकाल ही लिया था। किस महीने, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है, ठीक है, औसत महत्तम है, तो आपने अभी अभी कर ही लिया था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % है। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का शेर खान में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना % है। तो आपने देखा, देखो ट्रेड बुल में कितना है, अभी आपने देखा ट्रेड बुल में कितना है 232 और शेर खान में कितना है 147, 232 147, 232 147। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का
औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है, लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो आपने अभी अभी देखा कितना परसेंट कम या ज्यादा है। ट्रेड शेर खान में कितना है 147 देखा था आपने, देखो 2 8 10 2 12 12 और 5 17 हासिल का 1 3 और 1 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14 147। आपको यहाँ 147 और यहाँ 232, यहाँ 147 यहाँ 232। ट्रेड बुल कितना है भाई, ट्रेड बुल कितना है 232, ट्रेड बुल कितना है बच्चा 232। शेर खान कितना है 147, 147 से 232 लगभग कितना है, कितना परसेंट है, तो अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई अगर 47 से यानी ये 50, 50 3 और 2 5, 5 और कितना हो जाएगा 5 और ये 80 यानी 85 हो जाएगा 85। तो यानी 85 जो है मेरे भाई 147 का लगभग कितना परसेंट है, 147 का कितना परसेंट है। अगर 8 दूनी 16 करेंगे और 5 दूनी 170 आएगा, यानी 50% से कम आंसर आएगा। ये 50% से कम आंसर आएगा, 50% से कम आएगा तो आंसर एक ही है 50% से कम, यानी 45.90, 45.90। आपने कहा आपको कैसे पता चला ये 50% से कम आएगा, क्योंकि भाई इसका अगर 50% निकालेंगे, इसका अगर 50% निकालेंगे मेरे भाई, सॉरी भाई, सॉरी 50% से ज्यादा आएगा, 50% से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका 50% कितना होगा, इसका सर 50% कितना होगा, इसका सर 50% हो जाएगा कितना 70 दूनी 140 यानी आपका 73.5, ये इसका 50% हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब इससे आपका कितना ज्यादा है, 73 से ही आपका 10 और 2 कितना है 12 यानी कि आपका कितना है 11.5 ज्यादा है, 11.5 ज्यादा है। ठीक है भाई। अब इसका अगर 10% बात करेंगे, इसका 10% 14 हो जाएगा, यानी ये आपका जो आंसर जो आएगा, ये आंसर जो आएगा 57.802 आएगा, 57.82 आएगा, आंसर 57.82 आएगा। कैसे मैंने किया, इसका जो 60% है मेरे भाई, 60% जो है आपका 60% जो है 85 से ज्यादा है, लेकिन इसका 50% जो है मेरे भाई 50% कितना है 73.5 है। अब इसमें कितने की कमी और रह गई है 11.5 की, 11.5 की। तो आप इसका अगर 10% देखेंगे, आपका 10% कितना आएगा, इसका बेटा 10% 14 के लगभग आएगा और ये 11 के लगभग है। इसका मतलब जो आपका आंसर है 10 से थोड़ा कम होगा, और थोड़ा मतलब कितना कम होगा, आपका आंसर होगा 7.82 और हो जाएगा, यानी 57.82 हो जाएगा, 57.82 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। क्योंकि इसका 5% कितना होगा, इसका 5% कितना होगा 7, इसका 5% कितना होगा 7.3 हो जाएगा, इसका 5% कितना हो जाएगा, आपको पता है 5% कितना हो जाएगा। इसका 10% कितना है, देखो आपका 50% कितना है, 50% कितना है 73.5, इसका 5% कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा 7.3, तो 7.3 ये कितना है 11.5, यानी इससे ज्यादा है, मतलब 5% से और ज्यादा होगा, मतलब 55% से ज्यादा होगा, 60% कम होगा, 55% से ज्यादा होगा, 60% से कम होगा, यानी आंसर क्या आएगा 57.82, 57.82। ये वो तरीके हैं जो एग्जाम में आप सेकंडों में करते हैं कैलकुलेशन, और जिनको नहीं पता उनके लिए दिक्कत है, वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करते रहेंगे। कैसे करेंगे, 85/147, 85/147 गुना 100 करके तब आपका आंसर आएगा। बोलो हाँ है ना। चलिएगा, तो सभी लोग देखेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से देखो क्या कह रहा है। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर खुले हैं, निम्न में से किस महीने खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। ये तो आपने कर ही लिया, कई बार रिपीट हो गया है ना। चलिएगा, अभी और भी क्लास रहेगी, आपको जाना नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। यहाँ मैंने बहुत सारी क्लासेस और मैथ्स के लिए हैं, तो आप देख सकते हैं अपने परिवार गौतम क्लासेस ऑफिशियल पर। बाकी आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं बच्चा, तो डाउट अगर आप मुझसे जहाँ भी जुड़े हुए हैं, आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं, तो वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। क्लियर है भाई। चलो, तो अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है। अब ये पेट 2021 में अगले शिफ्ट की बात हो रही है, अगले शिफ्ट की बात हो रही है। तो प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ गया है, जल्दी से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुन्ना सभी मेरे साथी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है मिलियन टन में, ये आपको वर्ष दिखाई दे रहे हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष आपका अधिकतम स्तर तक घटा,
किस वर्ष आपका मैक्सिमम घटा। और आपको कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था कंपैरिजन पिछले साल से करेंगे तब पता चलेगा। डिक्रीज किस में, कौन कौन से वर्ष में हो रहा है, एक तो यहां डिक्रीज हो रहा है, एक सर यहां डिक्रीज हो रहा है, एक यहां डिक्रीज हो रहा है, एक यहां। सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ग्राफ नीचे एक साथ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे इस तरह से ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, यहां एक साथ गिरा है धड़ाम, इधर धड़ाम देसी गिरा है, यानी 98 से ये 60 हो गया, सबसे ज्यादा कमी यहां ही हुई है। 98 से 60 हो गया, 58 से 55 हुआ 3 का, 98 से 60 या 90 से 80 10 का। इसका धड़ाम देसी गिरा है, वो कहां प्रोडक्शन गिरा है, ये आपका 2015-16। 2015-16 विल बी राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्राफ को देखकर भी आप आंसर बता सकते हैं। तो आंसर कहां आएगा, आंसर आएगा 2015-16। आंसर क्या आएगा, 15-16। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी मैक्सिमम इंक्रीज किस वर्ष में हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज किस वर्ष में हुआ है। तो आप अगर देखते हैं मैक्सिमम इंक्रीज, यहां आपका 42-44 2 का हुआ है, 44-58 16 का हुआ है, यहां 55 से सीधा 90 हुआ है। ये 55 से 90 हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा आपको यहाँ 55 से 80 हुआ है, यहाँ 80-90, यानी सबसे ज्यादा 55 से 90, 55 से 90, यानी आपको यहाँ 35 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है 55 पे, तो सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको ये 2013-14 में। परसेंटेज भी निकालेंगे तो सबसे ज्यादा इसी पे आएगा, परसेंटेज भी निकालेंगे सबसे ज्यादा इसी पे आएगा। किस पे आएगा, 2013-14। 13-14 कहाँ है, ए विल बी राइट आंसर। 13-14 ए विल बी राइट आंसर। सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, 13-14 में। सबसे ज्यादा किस में आएगा बच्चा, 13-14 में। 17-18, 17-18 में तो आपको कमी पूछा है क्या है, अधिकतम वृद्धि, तो 17-18 में तो आपको देखो यहाँ ये 55 से 80 है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 14-15 में, 14-15 में आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा ये 14-15 है, सॉरी 13-14 नहीं है भाई, ये 14, ये 13-14 या 14-15 है, 13-14 है, 13-14 है, 13-14 ये, यानी सबसे ज्यादा आपको वृद्धि जो दिखाई दी है वो किस में दिखाई दे रही है, 13-14 में, न 14-15 में है, 18-19 में तो आपको बहुत ही कम है। तो आंसर क्या आएगा, 13-14। आंसर क्या आएगा, 13-14। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। औसत उत्पादन बताओ, एवरेज क्या होता है बच्चा, मेरे लाडले, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज क्या होता है बच्चा, एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अब ये कह रहा है पहले 3 वर्ष के दौरान, पहले 3 वर्ष मतलब ये हैं आपके 3, तो आप देंगे 8 4 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 2 14, हासिल का 1, 5 5 10 और 4 14, 144 बटे 3 कर दो, 144 बटे 3 करेंगे तो ये हो गया 40 है, ये हो गया 4 4 3 12, फिर 2 हो गया 8 3 24, यानी 48 48 आंसर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। औसत क्या होता है बच्चा, कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आंसर क्या आएगा, 48 विल बी राइट आंसर। 48 जो है बिल्कुल सही आंसर है, 48 बच्चा बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। अधिकतम उत्पादन, अब इसमें कंपैरिजन नहीं पूछा, इसमें पूछा अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ, मैक्सिमम आपका उत्पादन किस वर्ष हुआ। ये तो आपका सिंपल दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम उत्पादन किस वर्ष हुआ, 14-15 में। मैक्सिमम उत्पादन किस में हुआ था, 14-15 में, 14-15 में। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज नोटेड इन द ईयर, यानी सीधा सीधा है, कंपैरिजन नहीं करवा रहा। ये तो ये कह रहा है कौन से वर्ष में आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में हुआ, 2014-15 में। 2014-15 में सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से अप्रोच में आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप आने वाले क्वेश्चंस को सेकंडों में आप कर पाएंगे। तो बस आप करते रहें, चीजों को समझते रहें, अप्रोच को समझते रहें। तो आंसर क्या आएगा भाई, 14-15। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिएगा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था 11-12। देखो 11-12 कहाँ है, 11-12 सर ये रहा, 58 है और ये 44 है। कितना परसेंट था, तो 58-44, तो आप कहेंगे सर 14 जो है 44 का लगभग कितना परसेंट है, परसेंट लगभग कितना है। तो आप अगर देखते हैं बच्चा, तो ये 2 से कटेगा कितने बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा सर 22 बार, बोलो हाँ है ना, ये 22 बार कट जाएगा। अगर और मैं काटता हूं इसे, है ना, तो ये आपको पता चल गया, ये 22 ये 7, तो आप अगर इसका आप देखते हैं
यहाँ 31.8 है और ये 6.6 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अगर बच्चा इसे देखेंगे तो आप करना चाहते तो और आप हल कर सकते हैं। जैसे 2 से काटो 11 बार, 2 से काटो 50 बार, 50 यानी 7 पूरे 35, 350 बटे 11, 11 ती 33, 11 ती 33, 20 हो गया। 20 का मतलब 11 एकन 11, 31.8 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। हमें सारी अप्रोच रखनी है, कहीं अगर डिवाइड करके आंसर आ रहा है तो डिवाइड करके भी कर लो, कहीं अगर 10% की वाले मेथड से आ रहा है, जब 100% 22 है तो 10% 2.2 आएगा, 30% कितना आएगा 6.6 आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जहां से हमें जल्दी से जल्दी आंसर आए हम उस तरीके का यूज कर सकते हैं, उस तरीके का अपन यूज कर सकते हैं, उस तरीके का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो आंसर क्या आएगा बच्चा? आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 31.8। आंसर कैसे किया? 14/44 गुना 100 काट पीट कर दिया, आंसर आएगा 31.8। अगला आंसर, यानी ये आपका हो गया इस समय बार ग्राफ। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, एक्स का आयात दिया है, इंपोर्ट दिया है एक्स का, करोड़ रुपए में दिया है। यहां ये आपको वर्ष दे रखे, इधर ईयर दे रखा है। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? सीधे से वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, 15-16 में प्रतिशत वृद्धि, 15-16 कितना है 1200, 14-15 कितना है 900, कितने की वृद्धि हो रही है भैया? 300 की। 300 की वृद्धि सर किस पे हो गई? 900 पे। परसेंट बनाएंगे 100 का गुना, जरूरी नहीं है वैसे इसका, क्यों नहीं है? क्योंकि 300 से ये 3 बार कटेगा और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? ये होती है 33.33 की। 1/3 किसकी होती है? 33.33, यानी 33.33 बिल्कुल सही आंसर है। 33.33 बेटा बिल्कुल सही आंसर है। 33.33 बच्चा बिल्कुल सही आंसर है। 33.33 बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे मेरे लाडले इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर इज। जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है? एक्स के आयात की वृद्धि का औसत। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे लाडले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। देखो, वर्ष दर वृद्धि, वर्ष दर वर्ष वृद्धि, तो मेरे लाडले देखो इसमें एक चीज सीखने वाली है बहुत प्यारी सी। देखो यहां वृद्धि कितने की हो रही है? आप कहेंगे सर 200 की। यहां वृद्धि 200 की। यहां वृद्धि कितने की है? वर्ष दर वृद्धि यहां 300। यहां तो सर 0 है, यहां 0 है। यहां वर्ष में वृद्धि कितनी है? 100 है। सर यहां वृद्धि कितनी है? यहां वृद्धि 700 है। तो ये कह रहा है वर्ष दर वर्ष वृद्धि की, तो यहां तो वृद्धि हुई नहीं है, तो इस वाले साल को तो आपको काउंट ही नहीं करना। समझ रहे हो ना क्या चीजें कर रहे हैं? अब ये कह रहा उनका औसत बताना है। औसत, औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो 300 और 200 500, 500 और 100 कितना हो गया? 500 और 200 600, 600 प्लस 700 कितना हो गया? 1300 हो गया। अब नीचे बात मुद्दा आता है कि कितने वर्षों का डिवाइड होगा। यहां तो कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं है, तो एक वर्ष हटा देंगे। तो आप देखो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 हटा दो तो 5 बच गए। कितने बचे बच्चा? 5। 5 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या आएगा? 600। आपका आंसर क्या आएगा? 5 से भाग 13 दूनी 26, 260। आंसर क्या आएगा? 260। आंसर क्या आएगा? 260। बहुत सारे बच्चे इसमें अगर 6 का डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे 6 का डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आंसर नहीं आ पाता। तो आंसर क्या आएगा? 260। कैसे आया ये आप देख लेंगे, क्योंकि आपने क्या कहा है? वर्ष दर वर्ष वृद्धि जो हो रही है उसका औसत बताना है। जब वृद्धि ही नहीं हुई तो इस साल को लेंगे ही नहीं, काउंट ही नहीं करेंगे अपन। इसमें वृद्धि हुई नहीं, यानी 2016-17 में वृद्धि ही नहीं हुई, तो इस साल को क्या है? काउंट ही नहीं करना हमें। वृद्धि दर आपका औसत बताना है। तो वृद्धि कितने सालों में हुई है? 5 सालों में। वृद्धि कितने साल में हुई है? 5 साल में। तो टोटल वृद्धि बटे नंबर ऑफ ईयर, तो आंसर कितना आएगा? 260। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका? 260। कैसे आया ये आपके सामने समझ में आ गया होगा। चलिए मुन्ना, तो इतनी बात अगर समझ में आई तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात औसत आयात से अधिक था? तो एवरेज देखो, एवरेज कितना हो जाएगा? आप एवरेज देखो, 7 + 9 कितना होगा? जल्दी से देखो। औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। 9 7 16, 16 प्लस आप ऐसे कर दो 16 और 12 12 24, 1600 और 2400 कितना हो गया? 4000,
4000 और 2000 कितना हो गया 6000, 6000 और 1000 कितना हो गया 7000, मतलब 7300, 7300 हो गया सर। औसत कितना हो जाएगा 7300 बटे 7300 बटे 7300 बटे 6, 7300 बटे 6। तो ये आप करेंगे 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 100 हो गया, 100 हो गया, 100 का मतलब 6 एकन 6, 6 एकन 6, 4 हो गया, 6 छक्के 36, यानी 1216 दशमलव कुछ आएगा। 1216.6 से कितने वर्षों में ज्यादा है? तो 1 और 2, 1 और 2 कितने वर्ष में ज्यादा है? औसत से कितने वर्षों में ज्यादा है? 2 वर्षों में ज्यादा है, यानी 1300 है और 2000 है, यानी 1216 से कितने वर्षों में ज्यादा है? 1216 से कितने वर्षों में? तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आंसर कितना आएगा बच्चा? 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? सभी लोग बताएंगे हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? तो कितने वर्षों में ज्यादा है? आपने देखा 2 वर्षों में ज्यादा है। बच्चा कितने वर्षों में ज्यादा है? 2 वर्षों में। सबको आवाज आ रही है? सारी चीजें क्लियर है? चलिए, मजा आ रहा नहीं आ रहा? देख लो, समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत लगती है, तो आप भी इसे चीजों को सपोर्ट करो, सेशन को शेयर करो एक बार। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, मतलब एक ही कैलकुलेशन करने पर सारे क्वेश्चनों का आंसर। अब देखो, औसत से जो ज्यादा है, औसत से जो ज्यादा है मेरे भाई, वो कितने वर्ष हैं? औसत से ज्यादा 2 वर्ष हैं। औसत से कम, अभी कह रहा है जी औसत से कम। औसत से कम कितने वर्ष हैं? देखो, औसत से कम कितने हैं? औसत से कम कितने हैं? ये भी औसत से कम है, ये भी औसत से कम है, ये भी औसत से कम है, ये भी। तो 4 तो औसत से कम है, 2 औसत से ज्यादा हैं। 4 औसत से कम है, 2 औसत से ज्यादा हैं, उनका अंतर पूछा है। तो 4 - 2 बराबर 2 आएगा। 4 - 2 बराबर 2, 4 - 2 बराबर 2 विल बी आंसर। बिल्कुल, क्योंकि औसत से ज्यादा और औसत से कम, एवरेज से ज्यादा और एवरेज से कम। औसत से ज्यादा बच्चा कितने वर्ष हैं? 4। औसत से कम कितने हैं? 2। तो 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो हाँ है ना। यहां तक कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है? चलेगा, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वो आपका, यानी ये आपके सारे क्वेश्चंस इस बार ग्राफ से कंप्लीट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन आए थे? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन इस वाले ग्राफ से आपसे पूछे गए। अब ये टेबल ग्राफ आपके सामने आ रहा है। टेबल ग्राफ आ रहा है आपके सामने, बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। टेबल ग्राफ कहाँ है? ये रहा। फटाफट से बताएंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे और लाइक तो करना ही करना है। और अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो कम से कम आप जहां भी जुड़े हैं, जिन ग्रुप्स के अंदर, जिन दोस्तों के साथ में, तो सेशन को यार शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। वो भी आपको दुआएं देंगे, यार बढ़िया चीज बताई आपने। एक ही क्लास के अंदर बिना किसी यानी कि डिस्टरबेंस के या बिना किसी अलग बातों के आपका पूरा फोकस पूरा कंटेंट पे दिया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर किया करो, है ना। बच्चा, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे दे रखे हैं, सॉरी मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे का आपको ये डेटा दे रखा है, ABCD का। ये कह रहा है स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन द फॉलोइंग टेबल। 4 पर्सन ABCD आर सेलिंग आइटम ऑन द डिफरेंट डेज। ये आपने अपने सामान बेचते हैं और ये अलग अलग दिन बेचते हैं, 4 आदमी। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु अनुपात क्या है? मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु का शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु के साथ अनुपात क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय A ऑन द ट्यूसडे एंड आइटम सोल्ड बाय C ऑन सैटरडे। A के द्वारा ट्यूसडे को, A के द्वारा ट्यूसडे को कितने बेचे गए? 35, है ना। और ये क्या करा है? सैटरडे को किसके द्वारा? C के द्वारा। C के द्वारा सैटरडे को कितने? 45। तो 35 और 45 का रेशियो जल्दी से बताओ। 5 से कटेगा 7 बार और 5 से कटेगा 9 बार। बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7:9। 7:9 विल बी राइट आंसर। 7:9 विल बी राइट आंसर। बोलो हाँ है ना। मुन्ना, समझ में आ रहा ना? ऐसे ही हो जाएंगे सेकंडों में, कोई दिक्कत नहीं होगी लाडले मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ऐसे ही सेकंडों में आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे।
चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ, है ना। और सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम है मैथ्स बाय हरीश गौतम सर, मैथ्स बाय हरीश गौतम सर। टेलीग्राम पर पूरी कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाती है, पूरा कंप्लीट यहां आपको पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम के अंदर। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है। डी द्वारा बेची गई वस्तु कहां, सोमवार को। सोमवार को डी कितना बेचता है, 20 बेचता है। बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है। सी द्वारा शनिवार को कितना बेचा जाता है, 45। तो ये 20 जो है 45 का कितना परसेंट है। मेरे दोस्त आपको पता है परसेंट अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं सर। तो बच्चा 5 से कटेगा कितने बार, 4 बार। 5 से कटेगा 9 बार। 4/9 क्या होता है, हमेशा आपको पता है 44.44%। क्यों, क्योंकि 1/9 होता है सर 11.11%। 1/9 जब 11.11% तो 4/9 कितना हो जाएगा बच्चा, 44.44%। 44.44% बिल्कुल सही आंसर है। 44.44% बिल्कुल सही आंसर है। आज लग रहा है ना तुम्हें डीआई आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बशर्ते आपको सही तरीके से करना आना चाहिए और करवाने वाले भी सही तरीके से कराएं। तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे लाडले। चलो तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी करनी है, त्याग तो जानते हो ना, थोड़ा सा त्याग भी करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत खुद करनी है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, या कोई भी टीचर जैसे आप टीचर को मानते हो, जिसे फॉलो करते हो, वो बस आपको गाइड कर सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं, अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, ये बहुत ही प्यारी लाइन है कि न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो बच्चा अगर आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार कर लो यार लाइफ में, फिर देखो चीजें और सिस्टमेटिकली वे में हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, जो आप चाहते हो वो सारी चीजें हो जाएंगी। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो मेरे लाडलियो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा बच्चा कैसे, बी सी और डी द्वारा क्रमशः सोमवार, बी सी डी द्वारा, किस किस के द्वारा सर, बी है, सी है और डी है। सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत बताओ। सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का आपको क्या बताना है, औसत बताना है, बी सी डी द्वारा। तो देखो बी है, सी है और डी है। देखो बी है, सी है और डी है। सोमवार को, मंगलवार को और शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को और शनिवार को, सोमवार, मंगलवार, शनिवार। औसत बताना है। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो जोड़ लो, फटाफट से जोड़ लो, जल्दी से। देखो 5 5 10, 10 और 6 आप ऐसे ऐसे जोड़ लो, जैसे मन करे आप जोड़ लो, ऐसे करके जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, है ना। तो 5 और ये कितना हो गया 5, फिर यहाँ 5 और 5 10, 10 और 8 18, 10 और 18 5 23, 23 23 23 प्लस 6 कितना हो गया, 23 प्लस 6 हो गया सर 29, 23 और 6 29, हासिल का 2, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 2 17 4, 17 4 21, 4 25, 25 2 25 2 27, 2 29, 29 और 4 कितना हो गया 29 प्लस 4 33, यानी 329, 339। अब कितने आपका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, नहीं जाएगा, है ना। हमने कहीं गड़बड़ी कर दी है क्या, एक बार देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देखो आपको पता है मंडे और ट्यूसडे और क्या है शनिवार, बी सी डी का 5 ये हो गया, 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो गया ये 23, 23 और 6 कितना हो गया 23 6 29, 23 और 6, 23 और 6 कितना हो गया 29, बोलो क्लियर है, 9 हो गया, हासिल का 2, 4 और 2 6, 6 और 5 कितना है 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितना हो गया 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 2 कितना हो गया 27, 27 और 2 29, 29 प्लस 4 कितना हो गया 33, 33 डिवाइड बाई कितना करना है 9। अब आप कहेंगे सर डिवाइड बाई कितना करना है 9, तो ये गड़बड़ कैसे आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं अपन, जल्दी बताओ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, 9 चौक 36,
कहीं ना कहीं तो हो रही है। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। 9 चौक 36, यानी कि अगर आपका 9 दूनी 18, कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई? बी सी डी का एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना हो गया? 16 प्लस 8 24, 16 8 24, 24 और 8 कितना हो गया? सॉरी यहाँ क्यों करेंगे? 24, 24 24 और 5 कितना हो गया? 24 प्लस 5 29, हासिल का 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको देखना हासिल का 2, तो आप देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 4 19, 19 प्लस 2 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 और 4 कितना हो गया? 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 कितना हो गया? 33, 339 और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 339 बटे आपका है 9। अब ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई? देख लो, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 9 तीस 27, बी सी डी कह दिया है। 9 तीस 27, 9 तीस 27, फिर हो गया 9 चौक 36, है ना? कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? अब कहाँ हो रही है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? मेरे हिसाब से तो यार यही आ रहा है ना? चलो एक बार देख लेते हैं फिर से आपका, है ना? हाँ चलो ठीक है, एक बार देख लेंगे, कहीं एरर तो नहीं है, आप एक बार देख लेंगे ना। फिर भी मैं आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बता दे रहा हूँ। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, फिर यहाँ से कितना बचेगा? 6, 69 हो गया। 69 मतलब 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, फिर 4 हो गया, 9 चौक 36, 37.4 के समथिंग आ रहा है इसके हिसाब से। अब गलती कहाँ हुई है एक बार आप देख लेना, कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी अगर है तो, नहीं तो अगर नहीं हुई है तो आंसर क्या है? 37.4 आएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसे एक बार देख लेना, बाकी मुझे आप बता देना कहाँ गलती हुई है या कहाँ चीजें नहीं दिख रही है मुझसे, है ना? या फिर सही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, फटाफट से बताएंगे। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री का तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री का तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट की आपकी क्या आई? कमी, वृद्धि आई। डी के तुलना में बी में, डी के तुलना में बी में। तो देखो डी में टोटल कितना है? डी में, और ये आपका बी में है। टोटल करो, 5 8 5 कितना हो गया? 13, हासिल का 1, 5 5 10 और 2 12, 12 और 4 कितना हो गया? 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। यहां देखेंगे तो 6 और 1 7, 7 हो गया। यहां देखेंगे 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 कितना हो गया? 12। ये कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 127 163, 127 163, बच्चा ये कितना हो जाएगा? ये 36 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी सर? 36 की। तो 36 की 127 पर, 36 की वृद्धि 127 पर कितना परसेंट आ रहा है? तो आप देखेंगे सर, आप देखेंगे सर ये कट रहा है क्या? अगर मैं एक आपको एक बढ़िया से मैं बताता हूं कि कैसे आप अपन 100 सेकंडों में करते हैं कैलकुलेशन को। मैं क्या कर दूंगा? 127 की जगह 126 कर दूंगा। आप कहेंगे सर क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर वाला 9 से कट रहा है, नीचे वाला 9 से कट नहीं रहा था, इसीलिए मैंने 9 से काटने के लिए किया। 9 चौक 36, अब 9 से काटूंगा, 9 से काटूंगा, 9 1 9, 9 1 9, और फिर कितना हो गया? 9 चौक 36, यानी आपका ये 2/7, और 2/7 कितना होता है? 28.56%, यानी 28.56% से थोड़ा सा कम आएगा, यानी 28.56 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी आंसर क्या आएगा? 28.3 आएगा। ये तरीके होते हैं एग्जाम में करने के। आप कहें अच्छा ऐसे करते हैं क्या? अब एक बच्चा तो पूरी कैलकुलेशन करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये काटेगा, ये पीटेगा, लेकिन अपन क्या करते हैं? अब थोड़ी थोड़ी चीजों में काम कर लेते हैं। जैसे यहां 127 था, मैंने कहा 127 तो कट नहीं रहा, मैंने क्या किया कि ऊपर मुझे पता है 9 से कट रहा है, और नीचे आपसे 9 से नहीं कट रहा, 9 से काटने के लिए 1 कम कर दिया। क्या कर दिया भाई? 1 कम कर दिया। 1 कम कर दिया तो 1 से ही आपका पूरा काम, आपका काम बन गया। क्यों? 9 से काटा, ये पूरा कटा 14 बार, 9 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, और 2/7 का परसेंटेज आपको पता है, क्योंकि 1/7 होता है 14 से ही 2/7%।
2/7 कितना होता है? 28.56%। तो ये 28.56% से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि हमने यहाँ डिनोमिनेटर को, हमने यहाँ हर को थोड़ा कम किया था। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, जब अगर हर ज्यादा है तो आपका आंसर कम होगा, हर अगर कम है तो आंसर आपका ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा? 28.3 आएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, सभी मेरे लाडले बताएंगे फटाफट से इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य का अंतर क्या है? सोमवार को और शुक्रवार को। सोमवार बेटा और शुक्रवार, सोमवार का है, सोमवार का ये रहा, सोमवार का ये रहा। सोमवार का टोटल देख लो कितना है, 40। आप देखो 4, 5 और 5 10, हासिल का 1, ठीक है, हासिल का 1, 4 और 4 8 और 2 कितना है? 10 और 2 12 और 1 13, 130। शुक्रवार का कितना है? 5 8 5 13, 5 कितना हो गया? 13, 5 आप कहेंगे 18, 18 और 1 19, 19 का मतलब 9 हो गया। हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 109। ये कह रहा है जी 130 सोमवार की बेची गई वस्तुओं की औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य अंतर बताओ। औसत के मध्य अंतर, इसका औसत डिवाइड बाई 5, इसका औसत डिवाइड बाई 5। तो यहां करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। यहां अगर डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और यहां अगर करेंगे तो 5 एकन 5, यानी 21 दशमलव कितना आएगा? 8। 21.8, 26 में से 21.8 घटाएंगे, 26 में से 21.8 घटाएंगे। देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं कैसे घटाते हैं। 26 में से सपोज 21.8 आपको घटाना है, तो आप ना ऐसे मत करो 21 मत घटाओ, इसमें से सीधा सीधा 21 की जगह 22 घटाओ। अगर 26 में से 22 घटाएंगे 4 आएगा। एक आपने ज्यादा घटाया तो एक मतलब एक में से अगर आप 0.8 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, यानी 4.2 विल बी राइट आंसर। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? क्या हो रहा है बाबू भैया, बताओ, एक बार देख लो। चलो एक बार देख लेंगे कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं अपन, है नशा हो गया क्या? देखो ये कह रहा सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार को कितनी है? 5 और 5 10, हासिल का 1, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 130। 130 बटे अगर 5 करेंगे तो ये आपका आएगा 26 आएगा। यहां अगर शुक्रवार को अगर देखते हैं, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के मध्य अंतर, हाँ औसत शुक्रवार का, देखो आप देखें 5 8 5 13, 13 प्लस 5 करेंगे 18, 18 और 1 19, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 6 और 4 10, 109 बटे 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर क्या आएगा? 5 एकन 5, बहुत बढ़िया। फिर कितना आ गया? 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 21.8 है और ये 26 है। तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा? ये क्या है? 26 में से 21.8 घटाएंगे तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? आंसर तो सही कर रहे हैं अपन, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? ऑप्शन गड़बड़ हो गए क्या रे? तो आप देखेंगे सर इसमें से क्या करो, अपन क्या करो, सीधे सीधे आप घटाओ। तो मेरे भाई अगर आप घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 आएगा, 0.2 आएगा। यहां अगर घटाएंगे तो कितना हो गया? 25 में से 21 4.2 आएगा। अब देख लो यार कहाँ गड़बड़ी हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ आइटम सेलिंग ऑन मंडे टू एवरेज आइटम ऑन सेलिंग फ्राइडे? तो मंडे को कितना है मैंने आपको बता दिया, औसत की बात करेंगे। बहुत बेहतरीन, देख लो कितनी बढ़िया गलती कर रहे हैं हम, है ना? देखो भैया ये टोटल कितने दिन है? 1 2 3 4, 4 है मेरे लाडले, 5 नहीं है। ये कितने हैं? 4 हैं, 4 तो 4 का डिवाइड होगा। कभी कभी नशे में ऐसा ही हो जाता है ना ये हाँ समझ रहे हो ना, ये किसका नशा हो गया? ये नशा हो गया सर ये पढ़ाने का, है ना? 4। अब देखो ऐसे करेंगे, है ना? थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी हमसे, है ना? सॉरी शक्तिमान, 4 से काटो। देखो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर कितना हो गया? 10 हो गया। 4 तिया 12 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना हो गया? फिर हो गया 2, यानी 4 पंजे 20, 32.5 है। यहां 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर कितना है? 2, यानी 7 चौक 28, फिर कितना है? फिर 25 आएगा। कितना आएगा? 25। 27 32.25 थे, यानी 0.25 आएगा। और 27 में से 32 में 27 घटेगा 5, 5.25 आंसर आएगा। 5.25 आंसर आएगा, 5.25 आंसर आएगा बच्चा, 5.25। बच्चा बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? 5.25। 5.25 बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? 5.25। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब ये टेबल आ रही है, बहुत प्यारी सी टेबल है।
बहुत प्यारी सी टेबल आपके सामने आ रही है, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। देखने में बहुत भयंकर लग रही है, ये देखने में तो बहुत भयंकर लग रही है, लेकिन सच में अगर देखा जाए ना, जितना कोई डरावना लगता है ना उतना ही वो सॉफ्ट होता है। जैसे मैं दिख रहा हूं ना, मैं आपको देखने से कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा गुरुदेव ये क्या दाढ़ी मूछ और इतने बड़े बड़े बाल, ऐसा लगता है कि हैं कुछ अलग ही प्रवृत्ति के लगते हैं, लेकिन सच में मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा मत समझो जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, हैं इतना भी नहीं है, लेकिन जब बात आ जाती है तो फिर तो समझ रहे हो ना, फिर तो आओ इधर आओ, आ जाओ इधर, मजाक से हट के इधर आ जाओ। सच्चाई कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, और सच कुछ और होता है। आ जाओ, देखो भाई ये देख रखा है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन इंडिया ड्यूरिंग 2010 टू 2070, टन में दे रखा है। ये आपका ये वर्ष है 2010, 11, 11, 12, 13 ये आपको दिया है। इधर गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दाल, आलू ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये कहेगा कि भैया अच्छे से पढ़ो इसे, और उसके अलावा आपको उसे पढ़ के आंसर बताना है। देखो भाई, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 तक 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई? 2013 से 17 में लगातार वृद्धि, 13 से लेकर 17 तक लगातार वृद्धि हुई। 13 कहां है? 2013 ये रहा, 13 से लेकर 17 तक, यहां तक 13 से लेकर 17 तक, 13 से लेकर 17 तक। तो आप देखो 10 से लेकर 11, 11 से 12, 12 से 13, ये 13 से 17 यहां से यहां तक लगातार वृद्धि हुई। तो देखो यहां वृद्धि नहीं हो रही लगातार, यहां अगर आप देखेंगे लगातार वृद्धि नहीं हो रही। यहां अगर 10 के बाद में 60 हुआ, 60 के बाद 1450, 1460, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है? बाजरा में। बाजरा में लगातार वृद्धि हो रही है भैया, बाजरा में, बाजरा में लगातार वृद्धि हो रही है। आगे कुछ करना ही नहीं है। एक बार जब आपका आंसर आ गया तो ऐसा नहीं सबको चेक कर रहे हो। क्यों करें हम, क्यों करें चेक? जब हमें पता है एक जगह आपको आंसर मिल गया, एक जगह बच्चा आंसर मिल गया, तो बार बार क्यों कर रहे हो आप चेक? बार बार क्यों कर रहे हो? नहीं करना, केवल कितना करना है जो आपको दिखाई दे रहा। चलिएगा, तो ये बात सभी के समझ में आ गई होगी। और आंसर कितना आएगा मेरे भाई? बाजरा आएगा, बाजरा। क्या आएगा? बाजरा। बाजरे की रोटी खाई है आपने, कितनी प्यारी लगती है। अब मौसम आ गया बाजरे की रोटी खाने वाला है। हाँ, और वो मठा में डाल के जब खाते हैं ना, छाछ में बाजरे की रोटी और गुड़ के साथ में, हाँ हाँ हाँ, बस मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है अब तो घर चले जाओ है और गांव में जाके और बिल्कुल बाजरे की रोटी खाओ, बढ़िया सी है। चलो, तुम वैसे ही भूख लग रही थी, तुमने बाजरा की रोटी और याद दिला दी है। चलो भाई, बाजरा की रोटी, फिर मक्के का वो है, मक्के की रोटी भी अच्छी लगती है। आओ इधर आओ। और वो साग जो बनता है बढ़िया सा है, खेत में से जो तोड़ के लेके आते हैं वो वाला साग। आओ इधर आ जाओ, अब आ जाओ, है मुझे भी भावनाओं में लेके बहके है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई? गेहूं कहां है? ये रहा। किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई? तो देखो 61 से 21 यहां वृद्धि हुई है, यहां भी आपकी वृद्धि हो रही है, यहां आपकी गिरावट दिखाई दे रही है। किस वर्ष दिखाई दे रही है? 13-14 में। 13-14 में आपकी गिरावट दिखाई दे रही है। कैसे देखेंगे? देखो ऐसे देखें। गिरावट का पता कैसे चलता है? पिछले साल से कंपैरिजन करके। यहां आपसे यहां वृद्धि हो रही है, यहां से यहां भी वृद्धि हो रही है, यहां से यहां कमी हो रही है, गिरावट हो रही है। तो गिरावट कौन से वर्ष दिखाई दे रही है? 2013-14। 13-14 में आपकी गिरावट दिखाई दे रही है। गिरावट का या फिर कमी का या वृद्धि का कैसे पता चलेगा? जब तक नहीं पता चल सकता जब तक कि आप पिछले वर्ष से कंपैरिजन नहीं करोगे, पिछले वर्ष से तुलना करेंगे, तब जाके आपको गिरावट, कमी या वृद्धि का पता चलेगा। तो आंसर आएगा क्या? 13-14 में आपको गिरावट दिखाई दी, 13-14 में गिरावट दिखाई दी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे। 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था? 10-11 से लेके 16-17 तक, यानी पूरा में औसत पूछा है आलू का। तो औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं और दिखाई देगा। ये ऐसे करके जूमिंग कर दी आपके लिए, और ये ऐसे करके आलू के पास ले गए। सर किसके पास? आलू के पास। आलू विचालू बेटा क्या कर रहे थे? क्या बढ़िया बढ़िया पोएम होती थी। देखो भाई, टोटल औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो 2 और 5, 2 और 5 7, 5 12, 12 और 5 कितना हो गया? 12 प्लस 5 कितना हो गया? 17। हासिल का कितना हो गया? 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 4 10 और 1 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया? 15। हासिल का 1 हो गया। 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, यानी 2057। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर दो बेटा।
7 से भाग कर दो, तो 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 हो गया, 9 7 63, 29 293 पॉइंट आएगा, 293.86 आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? 293.86 टन, 293.86 टन, 293.86 टन। बोलो हाँ या ना? ये बात क्लियर हो गई बच्चा? ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सभी लोग बताएंगे ये बच्चा बात क्लियर हो गई। तो आंसर क्या आएगा? 293.86, 293.86, 293.86। तो ये आपकी बात कंप्लीट हो गई। चलेगा, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से फोड़ डालो। पेट 2021 के सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बस एक क्वेश्चन और बचा है। अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर करेंगे, लाइक ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिस तरह से आपने सीआईएसएफ वाले को बहुत प्यार दिया है, उसी पैटर्न पर अगर आप यहां प्यार देते हैं तो मैं आपके लिए और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करा दूंगा पेपर से पहले, जिससे कि आपका क्या है, चीजें हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं 2022 वाले भी सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को लाइक करेंगे, तभी मैं आपको चीजें लेके आ पाऊंगा। बाकी का चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, गौतम क्लासेस ऑफिशियल को, वहां चीजें आपको बेहतरीन हो जाएंगी। चलो और भाई चलो, तो ये वाली क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? कितना प्यारा क्वेश्चन है। 16-17 में गिरावट दर्ज, देखो यहां तो वृद्धि हुई है, ऐसे देखा करो बच्चा, ऐसे देखा करो, जूम कर लो, जूम कर लो, सर इसे जूम कर लो, ठीक है भैया कर लिया, जूम जूम कर लिया यार। देखो भाई, अगर मैं गिरावट की बात कर रहा हूं तो देखो 16-17 में यहां तो वृद्धि हो रही है, 16-17 में वृद्धि, देखो आप देखेंगे कहाँ है ये, ऐसे करके आजा भाई, इसे खिला देते हैं थोड़ा सा। पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, तो देखो भाई, अगर पिछले वर्ष की तुलना में, देखो यहां आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, यहां भी आपको कमी दिखाई दे रही है, या गिरावट दिखाई दे रही है। यहां गिरावट, जब एक जगह गिरावट दिखाई दे रही है, यहां भी गिरावट दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है पहले देख लेता हूं मैं, एक बार पहले क्वेश्चन देख लेता हूं, फिर आपको बताते हैं क्या कह रहा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, अच्छा इनमें से किस फसल, यानी हमारे पास तो हमें ऑप्शन ही देखना है। एक तो क्या है ये ऑप्शन, देखो फिर पूरा मत देखो, ऑप्शन से ही काम हो जाएगा अपना, तो ऑप्शन से ही काम हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, जैसे हमें कौन कौन सा देखना है, हमें सर देखना है बार्ले, बार्ले कहाँ है, ये रहा। जौ देखना है, जौ में कमी हुई है, नहीं सर जौ में तो वृद्धि हुई है। हमें बाजरा देखना है, बाजरा, बाजरा कहाँ है सर, बाजरा कहाँ है, बाजरा ये रहा। कमी हुई है क्या? 1450 से 1460, नहीं सर इसमें भी कमी नहीं हुई है। चावल, राइस, राइस कहाँ है, राइस 826 812, इसमें कमी हुई है सर, इसमें कमी हुई है। सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा। हमें ऑप्शन से भी कर लेने हैं क्वेश्चन, हमें बच्चा ऑप्शन से भी कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा है जैसे 4 ऑप्शन में से ही पूछा है कि इनमें से किस में कमी हुई है, तो हमें पूरा क्यों देखना है, हमें तो इनमें ही देखना है, केवल इन चारों में ही देखना है, बाकी को हमें पूरा मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा मेरा भाई? आंसर क्या आएगा? चावल आएगा, चावल। चलेगा, तो आज मुझे लगता है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अच्छा सर ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? सच में सब कुछ आसान होता है, लेकिन तब तक आसान नहीं होता जब तक आप नहीं करते हो, और जब कर लेते हो तो सब चीज आसान है, हर चीज आसान है बच्चा, हर चीज आसान है। तो इसी क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन प्यारा सा जल्दी से बताएंगे। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? यानी 10-11 का अंदाजन कितना गुना है? किससे कंपैरिजन करवा रहा है? 10-11 से। किसका? 10-11 का। जिससे कंपैरिजन करवा रहा है वो नीचे आएगा। 10-11 में कितना है आलू? 210, 210। अब ये आपको कह रहा है 210, किसका? 15-16 का। 15-16 में कितना है? 400। 400 जो है 210 का कितना गुना है, यानी भाग दे देंगे, इसी से पता चल जाएगा कितना गुना है। तो मेरे भाई आप देखेंगे सर 0 से 0 खत्म। ये लगभग आपको 2 गुने के लगभग आएगा, 2 गुने से थोड़ा सा कम आएगा, 2 गुने से थोड़ा सा कम, 2 गुने से थोड़ा कम। अब थोड़े कम में 2 हैं सर, या तो ये होगा या ये होगा, है ना? तो मेरे भाई बिल्कुल थोड़ा सा कम है, तो ये 90 होगा। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर। इसे सर ऐसे करो, 21-400। अब आप देख लो, अगर आप इसे करेंगे तो 21 सेकंड 21 पॉइंट आ गया, 19 हो गया सर, 19 का मतलब 190 हो गया। और 21 निम्मा अगर देखते हैं, 21 निम्मा 9 दूनी 18, 9 1 9, 21 निम्मा कितना हो गया? 9 1 9, 9 दूनी 18, 189, यानी ये 100 आपका 19 निम्मा, यानी 1.9 से ज्यादा होगा, 1.9, यानी डी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप, डिवाइड करके। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई?
यहां तक की कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई, सभी लोग बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। कंप्लीट मैंने 2021 में जितने भी डीआई या टेबल ग्राफ के जो भी क्वेश्चन आए थे, हर क्वेश्चन को मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। बाकी अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो मुझसे कभी भी कहीं भी आप पूछ सकते हो। ये आपको यहाँ गौतम क्लासेस ऑफिशियल करके आपको यहाँ इंस्टाग्राम भी है। बाकी हरीश गौतम मैस करके करेंगे आप, हरीश गौतम मैस, तो आपको वहाँ भी इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक हरीश गौतम के नाम से, यहाँ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल है हरीश गौतम मैस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आपको टेलीग्राम मैस बाय हरीश गौतम सर, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ आप सब जो जुड़ सकते हैं। और मुझसे अपने कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं, कोई भी अगर सुझाव होते हैं, कोई भी अगर आपको हेल्प की जरूरत होती है, तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे, बढ़िया से आपको बिल्कुल सुझाव अच्छा देंगे, है ना। बाकी इसकी पीडीएफ जो मिलेगी टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, किस चीज का इंतजार है तुम्हें, अभी भी इंतजार रह गया किसी का, है? चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आप लोग कितना प्यार दिखाओगे ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, है ना। कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिलीवर किया गया है। बाकी जितना ज़्यादा प्यार दिखाओगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको और भी मिलने वाली है। अगर आप कहेंगे कि सर 22 वाले भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगा, और अगर आप करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दो, वो भी आपको मिल जाएंगे। बस आप करते रहो और बाकी का बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ में आ जाओ। एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको, और एग्जाम में कूल होके आपको पेपर देना है ना, बिल्कुल कूल होके एग्जाम देना है। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, मैथ भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। डीआई के आपको देख ही लिए कितने आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी का अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी गिला शिकवा शिकायत है, तो आराम से कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जहां भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं वहां आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे के आइए बढ़िया स्तर से, और फोड़ के आओ एग्जाम, और एग्जाम दे के आके फिर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मैं भी आपको बढ़िया से एनालिसिस करूंगा आपकी सारी शिफ्ट का, तो बढ़िया से आपको क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना है सभी साथियों के बीच में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें गौतम क्लासेस ऑफिशियल चैनल के साथ में, आपका अपना परिवार गौतम क्लासेस। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, जय हिंद।